चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो हम लिख देते हैं एक बार, चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड, तो जाओ थोड़ी सी राइटिंग करनी है, कोई बात नहीं, सह लेंगे, क्या दिक्कत है। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सर अभी नहीं हुआ टेस्ट एमाइंस का, एमाइन का टेस्ट नहीं हुआ अभी तक? हो गया था। नो सर नहीं हुआ सर। विनाश तुमने ऐसा तो नहीं दिया नहीं है? नो सर नहीं हुआ सर, दिया है मैंने। तो भाई एक बार देख लेना, कुछ बच्चे कह रहे हैं हो गया, कुछ नहीं कह रहे हैं नहीं हुआ, चेक कर लेना क्या कहानी है। पता नहीं सर, बट तो हम लोगों ने बेटा बेसिकली क्या करा था, मैं थोड़ा प्रिपरेशन जितनी थी वो कंप्लीट कर ली थी, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तैयार हो? यस यस सर, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का हुआ था। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का हुआ, तो इसका मतलब सही कह रहा है वो, ठीक है। सर इस बार हुआ ना, हाँ। पिछली बार माइन था, इस संडे को हुआ था सर। ठीक है, यस सर। नहीं हुआ था सर, इस संडे को भी नहीं हुआ था माइन का सर। क्या है? कोई बात नहीं। यस सर, नहीं हुआ था टॉपिक, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक था। साइंस का पहले हो गया, माइन का पहले भी नहीं हुआ था सर, पहले केमिकल बॉन्डिंग का था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी पहले हो गया। नहीं हुआ है सर, पोए मरे। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, समझ गए, जब होगा हो जाएगा, कोई बात। तो बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन निपटा ली थी, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में आप फर्स्ट स्टडी मेटर डाल दो। केमिकल रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन के अंदर हम लोग पहला पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। तो हेडिंग डालो फर्स्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड का मतलब HCl, ठीक है। HCN का एडिशन, ठीक है। इसमें भी भैया क्या करेंगे, सबसे पहले मैकेनिज्म देखेंगे बेटा अपना, एक सेकंड रुकना बेटा, बस एक सेकंड। ठीक है, देखो, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैकेनिज्म देखेंगे, और ये तुम्हारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन के अंदर तुम लोग डाल लेना NSR, हम लोग पढ़ रहे हैं NSR का मतलब क्या हो गया, NSR नहीं NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, NAR का ही एक टाइप है अपने पास का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड का जो मैकेनिज्म है, पहले आप उसे समझो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, पहले मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। अब इस मैकेनिज्म में आपको देखना क्या है बेटा, कि भाई हम लोग मैकेनिज्म में कि जो एडिशन कराएंगे वो किस तरीके से कराएंगे। देखो हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा था, तो हम लोग सबसे पहले मान लो एक मॉलिक्यूल उठा लेते हैं एल्डिहाइड या फिर कीटोन, मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग क्या लेते हैं, एल्डिहाइड ले लेते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब है अटैक कौन करेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, हाँ या ना? यस सर। न्यूक्लियोफाइल आर दोस व्हिच आर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। अच्छा, एट द सेम टाइम मुझे बताओ, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव जनरेट होगा कि नहीं? होगा। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा। और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पे करेगा, कार्बन के ऊपर करेगा कि नहीं? यस सर। इसका मतलब ये आके इससे ऐसे करके जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, कार्बन से यहाँ पे R ऐसे लगा रहेगा, और यहाँ पे आपका H ऐसे ही लगा रहेगा, और O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। बताओ क्लियर इतना, एक से नंबर। यस सर। ठीक, फिर क्या करोगे आप, फर्दर जाके आप इसकी रिएक्शन करा दोगे इलेक्ट्रोफाइल से, ये अटैक कर देगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, क्या हो जाएगा, एडक्ट टाइप का आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे जुड़ा है, ये कार्बन R से जुड़ा है, R आपका H से जुड़ा है, और ये आके जुड़ जाएगा E से। ये क्या है, ये आपका एक एडक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। एडक्ट प्रोडक्ट का मतलब या तो ये D फॉर्म में होगा या तो ये L फॉर्म में होगा, वो हम लोग बाद में चेक कर लेंगे। यहाँ पे अगर आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछी जाएगी, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, बता सकता है कोई? पॉजिटिव चार्ज के, पॉजिटिव चार्ज किस पे है, चार्ज ऑन
कार्बोनिल कार्बोकेटाइन। कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। कार्बोनिल कार्बन क्या होता है? ये वाला C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कार्बन। आई बात समझ में बेटा? यस सर। ठीक है। हाँ, और दूसरी बात, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्राउडिंग। ये क्या होता है? क्राउडिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी। चले आगे। यस सर। ठीक है। चलो, अगर किसी को बात करनी है मुझसे तो माइक पे बोलना, ये हम इसे हाइड कर रहे हैं, ठीक है? ये बड़ा अननेसेसरी लग रहा है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें HCN को ऐड कराओ तो कैसे कराओगे? जैसे मान लो हमने यहाँ पे ले लिया CH3, यहाँ पे ले लिया C डबल बॉन्ड O, और मान लो यहाँ पे ले लिया हमने फॉर एग्जांपल H ले लिया, ठीक है? और हम क्या कह रहे हैं, इसकी रिएक्शन आप कराओ HCN, तो आप लिखोगे HC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है? तो मुझे बताओ, HCN से या फिर KCN से अगर आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से टूटेगा कि नहीं? H पे पॉजिटिव, CN नेगेटिव आएगा कि नहीं? आएगा। तो तुम बताओ C पे अटैक कौन करेगा? CN ही तो अटैक करेगा C के ऊपर, यस सर। क्योंकि ये तुम्हारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन है और ये तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। हाँ ना बोलो? यस सर। और यहाँ पे CH3 आ जाएगा C, और अपने पास यहाँ पे H तो पहले से लगा था, और इससे आके बेटा क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पे CN आके जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? O पे नेगेटिव। अच्छा, एक बार बताओ, HCN में से अब O नेगेटिव किस पे अटैक करेगा? H पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा? बताओ। रह गया। अगर ऐसे देखा जाए तो ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इसके फेवर में टूट जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भैया CH3, मतलब देखो CH3 C और ये वाला H और यहाँ पे Cl, और यहाँ पे आके क्या लग जाएगा? OH आके लग जाएगा। इसी टाइप का बेटा प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? आगे हम इसकी क्या करेंगे फिर? आगे फर्दर अगर हमसे रिएक्शन कराने को बोली जाएगी तो हम करा देंगे, अदरवाइज। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे भी HCl ले लिया, यहाँ पे भी HCl ले लिया। रिएजेंट आप जब यूज करते हो रिएक्शन में तो ऐसा नहीं होता है कि आपने एक बार यूज करा वो खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप उसे मल्टीपल टाइम, जब तक आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन जाता तब तक आप उसे मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। और एक ऐसा कार्बन जिसपे CN भी लगा है और जिसपे OH भी लगा, उसे बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। ये बात आपको पता होगी, पता है कि नहीं पता? सर पता है। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन में एक दिक्कत है बेटा। बता सकता है कोई क्या दिक्कत है? देखो, हम लोग जो HCN ऐड करते हैं ये तुम्हारा वीक एसिड है। कैसा एसिड है बेटा? वीक एसिड। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके साथ कुछ स्मॉल अमाउंट ऐड करना पड़ता है, या तो KCN का या तो KOH का। समझ में आई बात? तो आप यहाँ पे नोट करके एक बात लिखोगे। क्या लिखोगे आप? कि भैया जो HCN है, HCN, ठीक है, इसे ओपन करके लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। लिखो कि HCN जो है आपका, वो आपका इज अ वीक एसिड। HCN इज वीक एसिड। और क्योंकि ये वीक एसिड है तो हमें क्या करना पड़ता है? ऐड हियर स्मॉल अमाउंट ऑफ KCN और KOH। तो अगर मान लो एक तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तुमसे अगर मान लो यहाँ पे पूछ दिया जाए कि भैया यहाँ पे KCN और KOH एडिशन ऑफ HCN में क्यों ऐड करते हैं, तो उसका रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज HCN इज अ वीक एसिड है। बात समझ में आई क्या कह रहा है? यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन मान लो 1 नंबर में पूछा जाए, कि हम लोग 1 नंबर का मतलब वो जो वाले होते हैं, क्या कहते हैं, ऐसा रीजन वाले, कि भाई बता दो यहाँ पे, मतलब बोर्ड एग्जाम के लेवल से बता रहे हैं और कंपटीशन के लेवल से भी बता रहे हैं, कि HCN जो है, मान लो जब उसका एडिशन कराते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में, तो मुझे बस इतना बता दो कि उस केस में वहां पे KCN और KOH का क्या काम होता है, उसे क्यों यूज करते हैं, तो उसका रीजन हमने तुम्हें बता दिया। ठीक है, बनाने। ठीक है बेटा? यस सर। चलो आगे चले। यस अब देखो, सर। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एल्डिहाइड लिया, हम लोग क्या कीटोन भी ले सकते हैं बेटा? देखो, अगर हम लोग कीटोन लेंगे तो क्या होगा? हमने जैसे एल्डिहाइड लिया, अगर सपोज हम यहाँ पे कीटोन लें तो भाई क्या होगा? आप यहाँ पे लिखोगे HCN, ठीक है, HCN। एक से रुकना बेटा। हेलो हेलो, अब मुझे तो HCN के साथ क्या लिखे बेटा नीचे में यहाँ पे? क्या HCN ही लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे साथ में? KCN। या तो KCN लिख दो, या तो आप यहाँ पे KOH लिख दो। क्यों लिख रहे हैं हम लोग ऐसा? स्ट्रॉन्ग एसिड बनाने के लिए। वीक एसिड है तो। हाँ, बिकॉज हमें क्या करना है? स्ट्रॉन्ग एसिड बनाना है। तो एक बार बताओ, अगर हम ये वाला बेटा स्टेप छोड़ दें और सीधे यहाँ O नेगेटिव पे आके OH लगा दे, कोई प्रॉब्लम है?
No, sir. मतलब एक कार्बन पे एक तो CN आके लग जाएगा डायरेक्ट, ये वाला यहाँ से, ये वाला तो तुम बना ही लोगे। हम कह रहे हैं O नेगेटिव को H दे के ये वाला स्टेप अगर गायब कर दो, सीधे हम ऐसे लिखते हैं कि C और उससे एक CH3 बेटा आपका ऐसे लगा हुआ था, एक CH3 इधर लगा हुआ था, ठीक है, और इससे एक आके OH लग गया, O पे नेगेटिव आएगा वो H ले लेगा, और एक CN तो जुड़ा ही हुआ है। कोई दिक्कत है बताओ? No, sir. No, अगर sir. हम क्या करें, सुनो मेरी बात, अब अगर हम क्या करें बेटा कि इसी टाइप के मॉलिक्यूल को अगर हम यहाँ पे H पॉजिटिव के साथ हाइड्रोलिसिस कर दें, इस मॉलिक्यूल को अगर हम क्या करें हाइड्रोलिसिस करें, ठीक है, H2O के साथ, तो जरा देखना तो क्या होगा। तो तुम्हारे पास C, ये तुम्हारे पास बेटा CH3 ही रहेगा, ये अपने पास क्या होगा CH3 ही रहेगा, और यहाँ पे OH ही रहेगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बता सकते हो? अगर हम लोग पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एमाइड बनता है, और CN का अगर फुल हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है, तो बताओ क्या बनेगा? NH2. CH2NH2, क्या बन जाएगा बेटा? NH2. CH2NH2, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड याद करो, ठीक है। C डबल बॉन्ड O NH2 तो तब बनेगा जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे, और इसका फुल हाइड्रोलिसिस कराओगे तो अमोनिया निकल जाता था, OH आके जुड़ता था, याद करो H2O से रिएक्शन फिर से कराते थे पड़ता। एक तो तुम्हारे पास ऐसा आके बनता था C डबल बॉन्ड O NH2, ये तब था जब तुम इसकी क्या करो पार्शियल हाइड्रोलिसिस। लेकिन अगर हम इसे क्या करें OH H और ऐसे दे दें ऐसे, तो यहाँ से अमोनिया निकलेगा, और ये C डबल बॉन्ड O और OH कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन जाएगा? yes sir, बन गया. कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जैसे हमने क्या करा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, मान लो इसी कंपाउंड का एक और मॉलिक्यूल ले, ठीक है, एक और मॉलिक्यूल हमने लिया, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है CH3, यहाँ पे क्या लगा हुआ है CH3, ये आपस में कपल हो जाते हैं, ठीक है। और मान लो इसका OH इस वाले दूसरे इस वाले इसी के जैसे मॉलिक्यूल को हम फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं, बट इसका OH हमने नीचे लिख दिया और ऊपर लिख दिया CN, और CN भी नहीं, CN का हम क्या करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस, तो CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा बताना? COH. carboxylic acid, C डबल बॉन्ड OH में, बोलो होगा कि नहीं होगा? yes sir, होगा. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेटा आपके H2O, वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, दिख रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल निकलते yes हुए दिख रहे हैं sir, ना? Yes, sir. क्या तुम्हें यहाँ से निकल OH और जाएंगे। यहाँ से H ऐसे निकलता हुआ दिख रहा है? Yes, yes sir. sir, और क्या तुम्हें यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल निकलता हुआ दिख रहा है? yes sir, यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपका H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और एक साइक्लिक एडक्ट बन जाता है। साइक्लिक एडक्ट जानते हो क्या होता है? मतलब ये कि CH3, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसीलिए नोट कर लेना तुम लोग। CH3 ऐसे रहेगा, ये वाला CH3 बेटा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा O, यहाँ पे क्या आएगा C, यहाँ पे क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा O, आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ पे आएगा. यहाँ पे C, इधर आ जाएगा बेटा CH3, इधर भी आ जाएगा CH3, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. तो ये कहानी है ओवरऑल, आई बात समझो बेटा? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कीटोन का कराते हो तो कीटोन की रिएक्शन यहाँ पे जाके रुकेगी। वैसे तो तुम सीधे समझ सकते हो कि साइनाइड मतलब साइनोहाइड्रिन बनाओ, ठीक है, जैसे यहाँ पे साइनोहाइड्रिन बना, यहाँ भी साइनोहाइड्रिन बनेगा, बट इसमें साइनोहाइड्रिन जो है वो आगे भी फर्दर रिएक्ट कर जाता है, तो इसे जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बताओ क्वेश्चन कराएं। हो गया सर. हो गया? एक मिनट, ये लास्ट वाला बचा. इसमें आपने इसमें क्यों ऐड किया सर? क्या कह रहे हो बेटा, फिर से बोलना। KOH क्यों ऐड किया इसमें? इसमें QH इसलिए ऐड करा है क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है कि HCN जो होता है बेटा वो एक वीक एसिड है, ठीक है, तो क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं होती है इसीलिए इसकी एक सपोर्टिव, जैसे हमने तुम लोगों को वो चैप्टर पढ़ाया था सरफेस केमिस्ट्री, याद है तुम लोगों को? Yes, sir. तो Yes, हैबर sir. प्रोसेस में हम लोग कैटलिस्ट यूज करते थे, Fe करते थे कि नहीं करते थे? yes sir, Sir. कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रमोटर यूज करते थे मॉलिबेंडम, promoter, याद आया? yes sir, Yes, yes sir. sir, ऐसे ही यहाँ पे HCN क्या है, ये एक वीक एसिड है, इसीलिए हम क्या करते हैं इसमें स्मॉल अमाउंट मिलाते हैं KCN का और KOH का, ये कहानी है बस, यस ठीक है। और ये क्या करता है, जब ये साइनोहाइड्रिन में बनता है, साइनोहाइड्रिन में जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो CN पूरा कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं, कपल हो जाते हैं, एक ये मॉलिक्यूल एक इसी के जैसा और मॉलिक्यूल, ये आपस में क्या होता है, कपल करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देते हैं, साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्लियर हुआ? yes sir, करो जल्दी से। हो गया सर. ठीक है, हो गया सर. सबका हो गया बेटा, चले आगे। यस सर। हाँ जी सर. अब आप हेडिंग डालोगे एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, लिखोगे, ये केमिकल प्रॉपर्टीज में चल रहा है, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन
सल्फेट। क्या करेंगे हम लोग? एडिशन कराएंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, अब जब आप सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का एडिशन कराओगे तो देखो क्या होगा। किस में कराएंगे? एल्डिहाइड में भी करा सकते हैं अपन, कीटोन में भी करा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने क्या करा, पहले एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल उठा लिया, RC डबल बॉन्ड O H, ये क्या है? एल्डिहाइड। और हमने क्या करा, इसमें NaHSO3 मिला दिया, NaHSO3। यार मुझे बताओ इसे तोड़ेंगे कैसे? NaHSO3 को कैसे तोड़ेंगे? Na पॉजिटिव और HSO3 नेगेटिव। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, अटैक बेटा सल्फर करता है। अगर तुम कह रहे हो कि यहाँ पे Na पॉजिटिव और HSO3 निगेटिव, सॉरी HSO3 निगेटिव, ऐसे तो तुम्हारे हिसाब से तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए? यस तो अटैक कौन करेगा? ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान रखना, इसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी पहले तो प्रोडक्ट बना के दिखा देते हैं। प्रोडक्ट में क्या होता है कि RC, ये H आपका ऐसे रहेगा और यहाँ पे आकर आपका क्या लगेगा? OH, और इससे क्या जुड़ जाएगा? SO3Na जुड़ेगा। SO3Na मतलब कि ये किस तरीके, मतलब पूरा मॉलिक्यूल जाके जुड़ा है, बस H इसे मिल गया। H किसे मिला? इस वाले को। इसका मतलब कैसे टूटता होगा, समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? ये ऐसे देखो, देखो हम दिखाते हैं इसकी मैकेनिज्म समझो। हमने लिखा एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O, ये R और ये H, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन है कि नहीं? है Yes. सर। अगर है तो अगर आपने इस वाले मॉलिक्यूल से इसकी रिएक्शन कर देखो कैसा बना रहा है, S डबल बॉन्ड O, इसके पास लोन पेयर। ठीक, और ये एक इधर OH जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पे O पे निगेटिव Na पॉजिटिव है। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि Na जुड़ा हुआ है इससे, तो ये आपस में न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अटैक कौन करेगा? अटैक करेगा ये इस कार्बन के ऊपर। आई बात समझ में? यानी कि होगा क्या कि भाई कार्बन इधर आपका R है, इधर आपका क्या O पे निगेटिव, क्यों? क्योंकि ये इधर ऊपर ऊपर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया? Yes, बताओ sir. बेटा। और ये Yes, H ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। और जुड़ेगा कौन आके? सल्फर बॉन्ड बनाएगा, हम ये बताना चाह रहे थे, इसीलिए यहाँ पे SO3Na लिख रखा है। ठीक, फिर क्या हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बेटा क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। ठीक, और इधर क्या लगा हुआ है? इधर लगा हुआ है O पे निगेटिव Na पॉजिटिव। बोलो इतनी बात क्लियर हुई? अब यहाँ पे सल्फर बहुत ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्या? ठीक, अब होगा क्या कि ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा यहाँ पे। ठीक, अब जब ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा तो देखो क्या बनेगा? R ऐसे रहेगा, C ऐसे रहेगा, C से क्या जुड़ा हुआ है? O पे निगेटिव, और ये Na पॉजिटिव क्या करेगा? ये जाके बेटा यहाँ पे ऐसे अटैक करेगा। करेगा कि नहीं करेगा बताओ? करेगा। sir. तो करेगा. O पे निगेटिव, यहाँ पे Na पॉजिटिव आएगा। ठीक, और Yes, कार्बन sir. से ये H ऐसे का ऐसे ही जुड़ा रहेगा बेटा। इस H को आप छेड़ो ही ना, इसे ऐसे छोड़ दो। ठीक है, और क्या होगा? और तुम्हारा ये सल्फर और सल्फर से डबल बॉन्ड O ऐसे ही रहेगा, एक डबल बॉन्ड O ऐसे आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड O क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ये वाला पहले से था कि नहीं था? बताओ। यस Yes. और इससे एक OH अभी भी जुड़ा हुआ है। बताओ, यही तो कहानी है। इससे सल्फर से ये वाला OH वैसे का वैसे जुड़ा हुआ है। ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा तो इसके बीच में भी डबल बॉन्ड, और एक डबल बॉन्ड O पहले से था। बताओ, क्या आप सल्फर के ऊपर कोई बॉन्ड चार्ज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है। सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है, बना सकता है कि नहीं? Sir बना यस सकता है. बना सकता है। बना सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या कहानी होगी भाई, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है कि नहीं है? तो सोडियम इसके यस ऊपर अटैक कर देगा, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? अटैक कर देगा H के ऊपर। इसका मतलब तुम्हें यहाँ पे कुछ एक रिवर्सिबल रिएक्शन देखने को मिलेगी, जिसमें तुम्हें क्या मिलेगा? R देन C, इससे जुड़ा हुआ H, और इस पे ऊपर क्या जुड़ा हुआ है बेटा? OH। आ जाएगा कि नहीं आएगा OH? आएगा। और यहाँ पे S, इससे डबल बॉन्ड O इधर, डबल बॉन्ड O इधर। बताओ, इतनी कहानी सही है? और ऊपर आ यस जाएगा O पे निगेटिव O Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव। आई बात समझ में? Yes, यस sir. इस टाइप का तुम्हें एक एडेक्ट मिलता है। फिर हम क्या करते हैं, बाद में इसे यहाँ से हम लोग रिमूव कर देते हैं, बट हमें रिमूव करना नहीं पड़ता। बेसिकली प्रोडक्ट हमारा यही हो जाता है। ठीक है, यही आपका क्या बन जाता है? ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बनाया। SO3Na, देखो SO और एक, 2 O ये होगा, एक O ये होगा, SO3 और एक Na। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट SO3Na लिख दिया है। हम तुम्हें ये बताना चाह रहे थे कि कार्बन और सल्फर के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो NaHSO3 को इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, यस सर। Yes. तो मतलब डायरेक्ट मेथड आपका यही है। डायरेक्ट मेथड आपका ये है कि इतना तुम्हें करना है कि एल्डिहाइड उठाओगे NaHSO3 से, तो एक कार्बन पे H आके लग जाएगा, मतलब कार्बन के साथ O पे आके एक H लग जाएगा, तो एक कार्बन से OH तो ऐसे ही हो जाएगा। जैसे तुम पता है ये वाला बॉन्ड इस पे टूटेगा, O पे निगेटिव आएगा, निगेटिव पे यस एक H सर। चला जाएगा। ठीक है, और एक पे SO3Na जुड़ जाएगा। बट वो कैसे आएगा वो हमने तुम्हें मैकेनिज्म से पूरा समझा दिया। ठीक है, ओके सर। हाँ। तुम लोग को पूछिए ये है क्या, तो तुम बताओगे बेसिकली इट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। क्या है ये? सोडियम सोडियम सॉल्ट है सॉल्ट ऑफ Sodium सल्फोनिक। salt of सल्फोनिक sulfone. एसिड।
और बेटा ये रिवीजन चल रहा है तो ध्यान रखना, आपको नोट्स हम बहुत अच्छा बना के नहीं, हम थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहे हैं, तो राइटिंग थोड़ी गंदी भी हो सकती है, तो आप इसे Yes, थोड़ा सा sir. समझते हुए Yes, चलो, ठीक है। Okay, sir. यस सर। हो गया। तो अब अगर हम तुम्हें हाइड्रोजन सल्फेट की जगह पे हाइड्रोजन सल्फाइड दे दे तो क्या तुम जोड़ पाओगे? बताओ। Yes, sir. कर पाओगे नहीं कर पाओगे बताओ? सर कर कर पाएंगे। लेंगे। चलो फिर इसी बहाने आप क्या करो, हेडिंग डालो एडिशन ऑफ सोडियम। अभी हमने क्या लिखा था बेटा पीछे, सोडियम सल्फेट करा था ना हम लोगों ने, Yes, sir. हाइड्रोजन सल्फेट। तो हम लोगों ने क्या इसमें यूज करा था, NaHSO3। Yes, हाँ sir. जी। ठीक है, तो रुक जाओ एक सेकंड रुकना बेटा जरा। ठीक है, चलो एक पॉइंट पहले इसमें नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें बेटा एक बात देखो, तुम लोगों को एक चीज समझाओ, ये जब हमने यहाँ पे ये बनाया तो ये बहुत बल्की मॉलिक्यूल नहीं है, ये जो न्यूक्लियोफाइल हमने इसमें ऐड करा तो ये काफी बड़ा मॉलिक्यूल नहीं है। Yes, sir. तो इससे समझ में क्या आया, तो इसलिए यहाँ पे एक नोट करके आप लिखो। आप नोट करके क्या लिखोगे, आप लिखो कि भैया जो तुम्हारा NaHSO3 है, NaHSO3 इज क्राउडेड न्यूक्लियोफाइल। क्या है ये? एक क्राउडेड Crowded nucleophile. न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। लिखो सो इट विल रिएक्ट ओनली विद, कैसे किसके साथ रिएक्ट करेगा बताओ तुम लोग? ओनली विद लेस हिंडर्ड कंपाउंड, लेस हिंडर्ड कंपाउंड। ठीक है, अभी तो समझाते हम क्या कहना चाह रहे हैं, पहले इतना नोट करो फिर चले। कर लिया। यस चले आगे सर। बेटा। यस सर। चलो देखो, अब हम अगर आपको कुछ कंपाउंड्स लिख के दे दें, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर आपसे पूछें क्या ये फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा, तो आप बताओ करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, हम पहले लिख दें फिर बताना, ठीक है। या फिर मान लो हम एल्डिहाइड ले लें, ठीक है, या फिर मान लो हम बेंजाइल एल्डिहाइड ले लें, ठीक है। या फिर मान लो हम क्या करें, कीटोन ले लें, ठीक। चार हो गया, पांचवा मान लो अगर हम ऐसा कर लें कि इधर CH3 C11O CH2 CH3 ऐसा कंपाउंड पे ले लें। छठा देखो, अगर हम कह दें कि भाई ऐसा नहीं तो CH3 CH2 C11O और CH2 CH3 ऐसा कंपाउंड ले लें, ठीक। सातवां देखो बेटा, इसकी जगह पे हम अगर ऐसा ले लें CH3 C11O, एक साइड में अगर आपको छोटी मिल गई, एक साइड भी लेस बल्कि मिल गई, तब भी आप रिएक्शन करा दोगे, ठीक है। अगर आपको एक साइड भी छोटी मिल गई लेस हिंडर्ड, तब भी आप रिएक्शन करा देंगे। मान लो एक और देखो, अब मेरी बात समझो, देखो यार सीधी सी बात ये है भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन से कार्बन से दो छोटे छोटे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी कि नहीं होगी बताओ, खुद ही बता दो। होगी। होगी। पहले एक बात समझो, ये क्यों ये कंडीशन क्रिएट हुई? अरे कंडीशन इसलिए क्रिएट हुई, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल बहुत बड़ा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। कह रहा है क्या कि NaHSO3 क्राउडेड न्यूक्लियो, मतलब ये बहुत बड़ा बल्कि, एक तरीके से देखा जाए क्राउडेड लिख लो या फिर आप लिख लो ये बल्कि एक न्यूक्लियोफाइल है, बल्कि, और ठीक है बल्कि न्यूक्लियोफाइल है। तो क्योंकि ये एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, एक बड़ा न्यूक्लियोफाइल है, इस वजह से क्या होगा कि जब ये अटैक करेगा तो ये ऐसे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा जिसपे हिंड्रेंस कम हो। जैसे यहाँ पे क्या छोटे छोटे जो हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे क्या एक तरफ CH3 है, CH3 वैसे तो बल्कि मॉलिक्यूल है बट क्योंकि इतना बल्कि भी नहीं हो, दूसरी तरफ दूसरा इसका साइड देख लो बिल्कुल खाली है, तो यहाँ भी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो बेटा,
यहाँ पे एक बल्कि मॉलिक्यूल इधर लगाओ, बट यहाँ पे हाइड्रोजन है, हो जाएगा। अब यहाँ पे दो CH3 बल्कि बल्कि मॉलिक्यूल है, लेकिन यार CH3 इतना बल्कि मॉलिक्यूल नहीं है कि ना हो, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक साइड तो बहुत बल्कि मॉलिक्यूल है, लेकिन एक साइड थोड़ा कम बल्कि मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर भी रिएक्शन बेटा हो जाएगी, ध्यान रखना। बट अगर तुमसे को पूछे यहाँ पे हो जाए क्या, अब जरा देखो, ये एक बल्कि मॉलिक्यूल इधर दोनों और Yes, एक बल्कि sir. मॉलिक्यूल, यहाँ पे रिएक्शन हो पाएगी? नो नहीं। सर, नहीं हो अगर तुमसे पाएगी। कोई कहे इसमें हो पाएगी, तो देखो यहाँ पे इधर तो बहुत बल्कि बल्कि मॉलिक्यूल लगा, लेकिन यहाँ इधर पे छोटा इधर है, छोटा है, तो यहाँ पे होगी कि नहीं होगी? होगी। इस वाले में नहीं होगी ना इस वाले में होगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ बल्कि बल्कि मॉलिक्यूल है। अब कहोगे यहाँ सर CH3 तो छोटा है, भाई CH3 छोटा तो है, लेकिन बेंजाइल जो तुम्हारा है, एक तरीके से बेंजाइल कह रहे, वो सॉरी, जो बहुत फिनाइल ग्रुप, ये बड़ा बहुत है। बड़ा है, तो ये इसे रिपल करेगा बहुत ज्यादा। आई बात समझ में? यस सर। और यहाँ पे तो दो बेंजाइल ग्रुप, मतलब सॉरी, दो फिनाइल ग्रुप लगे हुए, तो यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं होगा। आई बात समझ में? यस सर। तो जब आप एडिशन कराते हो तो आपके सामने कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, तो सबका ध्यान रखना कब हमें करानी है, कब हम लोग नहीं कराएंगे। यस सर। चलो, इतना क्लियर है बेटा? यस सर, तो अब आप ये नोट करना है क्या? कर नो लिया, कर लिया। कर लिया है। अपने अपने आपने आप टिक लगा लेना कहाँ पे रिएक्शन होगी, कहाँ पे नहीं होगी। चले आगे, चलो। हाँ जी। यस सर, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। आप लिखो यहाँ पे एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हेडिंग डालो एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन कराना है बेसिकली। तो देखो भैया, अगर हम बात करें HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक H, ठीक है, और इसकी रिएक्शन मान लो फॉर एग्जांपल हम करा दें CH3 MgBr से, ठीक है, तो CH3 MgBr को तोड़ सकते हो क्या, बताओ यार? मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये यहाँ से CH3 के मॉलिक्यूल ऊपर टूटेगा, इस पे नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। और इस पे नेगेटिव आएगा। यस सर, समझे? अगर आप RMgx को ब्रेक करते हो कभी भी, तो बेसिकली होता क्या है कि X नेगेटिव नहीं होगा, Mg इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये पूरा मॉलिक्यूल जो जाएगा, इस पूरे पे पॉजिटिव आएगा, इस पूरे पे नेगेटिव आएगा। आई बात समझ में? यस सर, तो सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, इसमें होगा पार्शियल पॉजिटिव, इसमें इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। नेगेटिव। तो क्या होगा कि ये वाला जाके अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, CH3 वाला ग्रुप जाके यहाँ पे अटैक करेगा। आई बात समझ में? यस सर, यानी कि CH3 जाके जुड़ेगा कार्बन से, जिसपे ऑलरेडी क्या जुड़ा हुआ है, दो हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेटा OH आके जुड़ जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, पहले तो MgBr आके जुड़ेगा इस पे, फिर उसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। देखो हम तो समझा देते हैं, एक बार समझा देते हैं। बेसिकली होगा क्या कि HC, और यहाँ पे इधर तुमने कह रहे हो कि एक तो तुमने CH3 ला के जोड़ दिया, एक H है, तो पहले तो यहाँ पे O पे निगेटिव आएगा, और निगेटिव वाले पे MgBr, तो मैं सीधे यहाँ पे लिख देता हूँ OMgBr, लिख दे। यस सर, लिख सकते फिर हैं। तुम क्या करते हो, बेसिकली इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो। ठीक है, बेसिकली हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। ठीक है, यानी कि इधर H हो जाएगा, इधर OH हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, OH हो गया, Mg के साथ निकल गया, MgBr भी लगा हुआ है और OH भी निकला, इस टाइप का प्रोडक्ट अलग निकल जाएगा। आई बात समझ में? यस सर, बट एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे बेटा ना, यहाँ पे तुम्हें प्रोटॉन देने के लिए कुछ चाहिए भी, तो इसलिए हम लोग जनरली क्या लगते हैं, H3O पॉजिटिव ले सकते हैं, NH4 पॉजिटिव, कुछ भी इनमें से आप ले सकते हो। आई बात समझ में? यस और सर। 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन है। ठीक, ऐसे ही मान लो, अब ये रिएक्शन हम दे रहे हैं, तुम लोग करा के दिखाओ जल्दी से। कंप्लीट करो रिएक्शन, बताइए। ठीक है, रिएक्शन से कंप्लीट करो फटाफट जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। सर कर लिया।
हो गया सर। हो गई। सबने कर ली बेटा? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखो जिन बच्चों ने नहीं की एक बार देख लो। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, जब यहाँ परीक्षण कराएंगे तो अगेन वही चीज RMGX की जब आप परीक्षण कराओगे तो आपके पास CS3 निगेटिव, MgBr पॉजिटिव, ऐसा कुछ आ जाएगा। इस पे पॉजिटिव और इस पे निगेटिव, और जब इस पे निगेटिव है तो ये जाके यहाँ से अटैक करेगा। ठीक, तो उससे क्या होगा, आपका आ जाएगा CS3 यहाँ पे C, और एक CS3 और आ जाएगा, और एक ऐसा H होगा। अच्छा। और डायरेक्ट हम यहाँ से OH लिखते हैं ना, पता ही है तुम्हें कैसे OH आया। यस तो बेसिकली यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया। Yes, अब तुम आंख sir. बंद करके बता सकते हो कि इसमें कौन सा होगा, है ना, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, CS3, और इस कार्बन से एक और CS3 जुड़ा हुआ है बेटा, एक और CH3 और और OH। हाँ, ये वाला CS3 कहाँ से आया, RMGX से आया कि नहीं आया, सर आ गया। Yes, और यहाँ पे आ जाएगा OH, यानी कि इतना 3 डिग्री अल्कोहल। बताओ समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, ऐसे ही अब मान लो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे pH लगा दिया तो क्या हो जाएगा, बस वहां पे PH एक से और यहाँ पे बेंजीन नहीं आ जाएगी। CH3 बताओ आएगा कि नहीं आएगा? यस मतलब कुछ कहानी ऐसी हो जाएगी, बस इसमें डरने वाली क्या बात है। देखो यहाँ पे ये, ठीक, और ये किससे जुड़ा हुआ है, ये आपका जुड़ा हुआ है कार्बन से, इधर आपका CS3, एक तो ये वाला हो गया, एक और CS3 आएगा RMGX से आएगा, और यहाँ पे, ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, RMG, और यहाँ पे क्या होगा, CS3 होगा। बताओ आई बात समझ में? यस सर। क्या ये टफ लगा तुम्हें? नो सर, इजी था। चले आगे। यस सर। ठीक है, देखो ऐसे मजे मजे में पढ़ते रहो, खत्म बात। ठीक है, इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है, बस फिर कार्बोक्सिलिक एसिड जल्दी से आ जाएगा, बस पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम आपको जो भी रिवीजन करा रहे हैं क्वेश्चन के साथ करा रहे हैं, ताकि आपके क्वेश्चन हाथ के हाथ प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, यस सर। सो बेसिकली नेक्स्ट हेडिंग इज एडिशन ऑफ वाटर। जैसे हमने RMGX से रिएक्शन कराई, क्या तुम लोग वाटर से रिएक्शन करा सकते हो? यस सर। ट्राई करके देखो, सही है। पहले तो फॉर्मेल्डिहाइड उठाओ और आप इसकी रिएक्शन कराओ H2O से। H2O का मतलब H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। हाँ, बट ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप H2 ही लिखो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, नहीं तो आप फिर H पॉजिटिव OH नेगेटिव को अलग अलग ट्रीट करोगे। CH3CO सिमिलरली, ठीक है, ऐसे आप क्या करो, थर्ड वाले में लिखो, दोनों क्या ले लेंगे हम लोग, CH3, यानी कि बेसिकली हम कीटोन की बात करें। ठीक है, हाँ जी। 3 रिएक्शन आपके सामने लिखी है, जल्दी से मुझे बताओ, करवा पाओगे तो अच्छी बात, ना करवा पाओ तो ऐसे बताओ। पहला कर दिया। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा कर रहे हैं। पहला हो गया, बहुत अच्छी बात है। देखो हम तुम्हें एक चीज समझाते हैं, तुम लोगों ने करा तो होगा नो डाउट, लेकिन शायद, हम सबके लिए नहीं कह रहे, बट शायद कुछ बच्चों ने यहाँ पे गलती की होगी। वो गलती क्या की होगी बताते हैं। बच्चों ने क्या करा होगा, H2O को लिखा होगा H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव, ऐसा कुछ करा होगा जहां तक मुझे लग रहा है। फिर उन्होंने क्या करा होगा, इधर देखा होगा, ये तुम्हारा निगेटिव, ये तुम्हारा पॉजिटिव, मुझे नहीं पता, बट हम ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, फिर बच्चों ने क्या Yes, किया होगा, sir. इस नेगेटिव वाले को अटैक कराया होगा यहाँ पे, और इसे अटैक कराया होगा यहाँ पे, क्योंकि जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड इसके फेवर में टूटे, इस पे नेगेटिव आ जाएगा। तो तुमने कुछ ऐसा करा होगा कि HCH, और एक पे आ गया क्या, OH, और एक पे आ गया क्या आ गया, H आ गया, ऐसे कुछ करा होगा, बता बेटा। यस सर, ऐसे किया था। नहीं सॉरी, दो OH जुड़ेंगे, एक OH क्यों जुड़ेगा? हाँ जी सर, 2 OH थे। ऐसा कुछ होगा, हुआ होगा नहीं हुआ होगा, बताओ। यस सर। लेकिन यार हम तो सही बताए, सच में ऐसा नहीं होगा। सच में क्या होगा, इसकी मैकेनिज्म समझो यार। H2O ऐसे नहीं इलेक्ट्रोलाइज होके थोड़ा ना, मतलब तुम अपने समझने के लिए ऐसे लिख सकते हो, प्रोडक्ट तुम्हारा सेम आएगा, बट एक्चुअल में होता क्या, देखो एक्चुअल में होता ये कि भाई ये पूरा लोन पे अटैक करता है। वाटर का एक मॉलिक्यूल अटैक करेगा, ऐसा थोड़ा ना अपने मॉलिक्यूल पहले ब्रेक करेगा OH में और H में, फिर अटैक करवाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो तो सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में ही होता है। ठीक है, बट हम समझने के लिए अपने समझ सकते हैं। देखो फिर क्या होगा, फिर कुछ ऐसा होगा, पेन बदलने, रुको एक सेकेंड, ऐसे तुम्हारा H आएगा, ये आपका C, ये आपका C, और अगर इससे H2O जुड़ रहा है मतलब क्या हो जाएगा कि एक तो H2O का पूरा मॉलिक्यूल आके जुड़ गया और O पे पॉजिटिव आ जाएगा, और जब ये जुड़ेगा तो ये इसके फेवर में टूटेगा तो एक O पे निगेटिव आएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। फिर क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड इसके फेवर में टूटेगा, यहाँ से H+ निकल जाएगा और वही H+ आके इस पे जुड़ जाएगा।
इसका मतलब इनडायरेक्टली एडिशन तो HOH का ही हो रहा है, बट ऐसा नहीं होगा कि H2 पहले अपने मॉलिक्यूल को तोड़े HOH में, एक तरफ H भेजे एक तरफ OH, ऐसा नहीं होगा। होगा इसी तरीके से पूरा वाटर मॉलिक्यूल एक बार में जाके अटैक करेगा, बाद में वो क्या करता है हमें मतलब नहीं है उससे। आई बात समझ में क्या कह रहे हैं? यस सर। फिर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे भी OH बच जाएगा और यहाँ पे भी बेटा क्या बच जाएगा OH, यानी कि ये डाइऑल का फॉर्मेशन नहीं हो गया, बताना जरा। यस सर। और ये जी जेम डाइऑल नहीं हो गया क्योंकि एक ही कार्बन से दोनों OH लगे एक हुए ही हैं। साइड को है। एक ही सर साइड नहीं, एक ही कार्बन से दोनों OH लगे, तो इसे क्या बोलेंगे जेम डाइऑल। ओके ठीक है, बेसिकली हम तुमसे ये कह रहे हैं कि देखो H2O का मॉलिक्यूल जो है एक्चुअली पूरा लोन पेयर जो ऑक्सीजन का वो अटैक करता है। ऐसा नहीं है कि H पहले ही H2O का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, फिर H पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव वाले के पास OH नेगेटिव, ऐसा नहीं होता। होता ऐसा ही है कि वाटर मॉलिक्यूल पूरा क्या करेगा, लोन पेयर के थ्रू अटैक करेगा, ये वाली कंडीशन क्रिएट होगी, फिर यहाँ से H नेगेटिव निकल जाएगा मॉलिक्यूल को छोड़ के, और यहाँ पे इसके ऊपर देखो इस पे पॉजिटिव है, ये वाला बॉन्ड इसके फेवर में टूटेगा तो इस पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा। H प्लस जो यहाँ से निकलेगा वही H प्लस आके इससे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे फिर से OH हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली एडिशन हुआ तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव का ही है, बट हम उसे डायरेक्ट ऐसे तुम करोगे नहीं मैकेनिज्म है। बट हाँ, अब पेपर में बैठे हो तो तुम क्या करोगे, तो बिल्कुल सही बात है, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, और हम क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे H पॉजिटिव और ऐसे लिखेंगे OH नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम है बोलो? नहीं नो सर। H OH को ऐसे तोड़ लेंगे और नेगेटिव वाले का अटैक करा देंगे इसके ऊपर, इसे अटैक करा देंगे इसके ऊपर। कोई प्रॉब्लम है बताओ? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, एक आ जाएगा इधर OH, एक आ जाएगा इधर OH। कोई प्रॉब्लम है? नहीं यही हम बस समझाना चाह रहे हैं। आई बात समझ में? आ गई। ठीक है, तो बस ध्यान रखना कि मेथड पूरा यही है जो ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन हाँ भाई ह्यूमन है तो हम लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं कि भाई शॉर्टकट मिल जाए ज्यादा बेटर है। तो ये चीज है बस। यहाँ पे भी आप OH पॉजिटिव OH नेगेटिव लिखोगे, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, नेगेटिव वाला जाके अटैक करेगा यहाँ पे, ये अटैक करेगा इधर, और यहाँ पे CH3 CH3 एक OH इधर एक OH, ऐसा आपका कुछ प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। बोलो हाँ जी बन गया। क्या तुम्हें ये समझ में आया? यस सर आ गया। ठीक है, चलो इनके नाम क्या होंगे? इनके नाम, इनके वही आईयूपैक नेम लिखेंगे जैसे हम लोग आईयूपैक नेम लिखते हैं कि 1 to 2 कार्बन की चेन है, ऐसे ही हाँ जो आईयूपैक नेम जनरली हम लोग यूज करते हैं उन्हीं का यूज करेंगे। ठीक है, ओके चलो इतना करने के बाद वाटर के बाद हम हेडिंग डालते हैं एडिशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज एडिशन ऑफ एल्कोहल। नोट कर लिया था सबने पीछे वाला? इससे कर लिया था। किसी का रह गया तो बोल देना। ठीक है बेटा? लिया था। RC डबल बॉन्ड O H एल्डिहाइड है और इसकी रिएक्शन कह रहे हैं करा दो भैया ROS से। ठीक है, अब तुम्हें पता है ROH में क्या होगा क्या नहीं होगा, और जब अल्कोहल से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे H पॉजिटिव OH नेगेटिव यानी कि एक्वस अल्कोहल एक तरीके से देखा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसमें वाटर का मॉलिक्यूल भी होगा। ठीक, तो इससे तुम बताओ कैसे क्या कराओगे। ठीक, ये रिएक्शन करके दिखाओ, एक एल्डिहाइड की करा के दिखाओ, एक कराओ कीटोन की। ये तुम लोग करो, नहीं करा पाओगे तो मैं बता दूँ। ठीक है, सिमिलरली सेम रिएजेंट आप यहाँ भी यूज करो। कर लिया सर। हो गया सर। बना लिया? हाँ जी सर। अब देखो वो कह रही लड़की 1 मिनट, अब हम नहीं रुकेंगे। क्या यहाँ पे हेमी एसिटल और एसिटल का फॉर्मेशन होता था? यस सर होता था, तो मतलब तुम्हें होता याद है है। इसका मतलब ये रिएक्शन। ठीक है,
तो यहाँ पे अगेन आप क्या करोगे, सबसे पहले तो जैसे हम लोग अभी तक करते आ रहे थे, R, आर सी से C, एच, और यहाँ पे आके क्या जुड़ जाएगा, ओ एच, और एक तरफ आके OR, जाएगा ओ आर। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? yes हाँ sir, जी, आएगा। अगेन देखो, अब एक चीज है, हम क्या कर सकते हैं, अब इसकी रिएक्शन जब हम आर ओ एच से फिर से करा देंगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास आर, ये सी, ये एच, इधर भी क्या लगा हुआ है, ओ आर, और इधर भी OR, क्या जाएगा, OR, तो यहाँ पे और क्या बनेगा, हेमी एसिटल, yes sir, और उधर एसिटल, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिटल। एसिटल, एसिटल। यहाँ पे एच पॉजिटिव, ठीक है, आई बात समझ में? यस सर आ सर। गई। ठीक है, और जब तुम एल्डिहाइड की कराओगे तो हेमी एसिटल और एसिटल बनता है, और ऐसे अगर तुम कीटोन की कराओगे तो हेमी कीटल और कीटल बनता है। आई बात समझ में? yes हाँ जी। sir, मतलब जब कीटोन की कराओगे तो आर आर आर, एक बार यहाँ पे ओ एच आएगा, एक बार यहाँ एक पे बार ओ आर यहाँ पे आएगा। O R इसे क्या आएगा। बोलेंगे, इसे बोलेंगे हेमी कीटल, हेमी कीटल, के ई टी ए एल, इसे बोलते हैं बेटा हेमी कीटल। स्पेलिंग सही कर लेना, वहां पे चिड़िया बन गई है, ओके। हेमी कीटल। ठीक, और जब आप क्या करोगे, इसकी रिएक्शन फिर से आप इसे प्रोटॉन दे दोगे तो क्या हो जाएगा, आर ओ एच रिएक्शन करा दोगे जब, तो फिर से क्या हो जाएगा, कीटल। आपका कीटल बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे एल्डिहाइड में क्या बनता है, यहाँ पे H एसिटल। रहेगा ना, हाँ, एसिटल, कीटल। एसिटल बनता है, ऐसे यहाँ पे क्या बनता है, कीटल बनता है। कीटल। कीटल, समझे बेटा? हाँ जी। yes sir, कि हम जब बात करेंगे एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड के केस में क्या होगा, हेमी एसिटल एसिटल बनेगा। जब बात करेंगे कीटोन की, तो कीटोन के केस में क्या होगा, हेमी कीटल और कीटल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, yes यस sir, सर। हो गया सर। कुछ क्वेश्चंस करें ना बेटा, एक मिनट प्रिपेयर सर। कर yes लो, sir, ये कर लो, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल। प्रैक्टिस। ओके। हो गया बेटा? हाँ जी सर, हो गया। यस सर। ठीक है, नहीं एक बच्चे का रह गया था, वही मैंने क्लियर कर दिया। अब कुछ क्वेश्चन जरा देखो, प्रैक्टिस करो, तुम खुद ही बताना, ठीक है? सी ठीक एस है, थ्री सी डबल वन ओ सी एस प्लस, आपको क्या दे रखा है, दे रखा है आपको ओ एच सी एच टू सी एच टू। अभी ऐसा लिख के आया, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, ये डिपेंड करता है किस तरीके से लिख के आएगा। मतलब ये ऐसा भी लिख के आ सकता था, सी एच टू ओ एच आ सकता था, ये नहीं बताओ? आ सकता था, आ ठीक है, सकता तो ये, था। हाँ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, तुम तो तुम्हारा कन्वीनियंस के लिए, तुम्हारे कि तुम्हें थोड़ा आसान हो जाए, इसलिए ऐसा लिख के दे रहे हैं। डबल बॉन्ड ओ, आप यहाँ पे लिख दो ओ एच सी एच टू। चलो इन रिएक्शंस को कंप्लीट करो, बस हम यूं गए और यूं है, कैसे गए, यूं और यूं। जल्दी से करो yes इसको, sir, इन तीन क्वेश्चन ठीक है, प्रैक्टिस करो फटाफट। ओके। बेटा हुआ क्वेश्चन? हो गया सर,
देखो हमने क्वेश्चन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि आई थिंक तुम्हें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हो क्योंकि गया तुम्हें हो यहाँ गया, कर लिया। कर लिया ना भाई 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 बोलने तो दो, पिटोगे बहुत बता रहे, बोलने नहीं दोगे हैं। इधर देखो, बोलो बोलो। क्या यहाँ से बेटा हम लोग H2O नहीं निकाल सकते? निकाल दिया। निकाल दिया। और यहाँ भी सेम वही काम। हाँ Yes, जी, नीचे भी। ठीक। और यहाँ भी क्या करेंगे अपन, सेम काम। मतलब हमें तीनों में क्या करना था, माइनस का H2O H2O। माइनस H2 वाटर। माइनस का। बेटा बस एक सेकंड होगा। इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे आता है CH3, ये C, फिर इससे ये वाला सही से CH3 वाला C O O क्या आता है, इससे आता O, O इधर आता O, इधर आता C। CH2 हो गया। ठीक है, साइक्लिक मेंबर, एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन बेसिकली होता है। ठीक है, हाँ। Yes, और ऐसे यहाँ पे भी क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है भैया I से इधर ये, और इधर सही कर लें थोड़ा सा, यहाँ से ऐसे और ऐसे, इधर O, इधर O, Yes, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे यही बना बेटा ये वाला। yes sir, यही बना। ठीक है, और ऐसे आप जब ये वाला करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो सेम ही होगा, फिर एक Yes, वो sir. इधर, एक वो इधर, और यहाँ से तो सेम। CH2 समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं? Yes, हाँ sir. जी सर। बस अब कुछ देखें, और कोई क्वेश्चन है क्या? ऐसे ही सेम यही क्वेश्चन एक और है, आगे दे बेटा एक और क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी। दो। ये वाला समझ में आया कैसे करेंगे तीनों क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. आगे ठीक है, हाँ। किसी को नोट करना तो कर लोगा बेटा, रह गया हो किसी का? कर लिया सर। कर लिया सर। No, sir. है ना, आसान सा था। हाँ, जिसका रह गया कर लो आराम, कोई जल्दबाजी नहीं। कल हम लोग इसका जो बचा हुआ मेथड प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टीज जल्दी से निपटा लेंगे। ठीक है, Yes, sir. मतलब इसके रिएक्शन रह गए ऐसा नहीं है, बट हम तो क्वेश्चन क्योंकि साथ में करा रहे हैं तो इसलिए तुम मजे से यार वो करो रिवीजन अपना। तुम्हारा मेन क्या कि तुम्हारे क्वेश्चन बने। हाँ जी। पता चला हम एक चैप्टर का एक दिन में रिवीजन कर ले, क्वेश्चन हमसे फिर भी नहीं लग रहे, फायदा क्या? कुछ इसे कर लो। इसके बाद बच्चों ने हमसे कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करा देंगे। ठीक है, Yes, sir. हाँ जी। चलो हो गया सर। हो गया ना, ठीक है। तो हाँ, एक क्वेश्चन और यहाँ पे है, इसे और नोट कर लो। क्वेश्चन था, देखो यार हम तुम्हें जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं ना, इतनी आसान ऐसे क्वेश्चन आएगा नहीं बेटा। ठीक है, तो वो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, CH2 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 OH OH, प्रोपेन 1,3 ट्रायोल, यस H प्लस, बस ये इतना दे रखा है। इससे करके दिखाओ इस क्वेश्चन को। कर दिया सर, हो गया। हो गया? यस हो गया। यस सर। देखो तो तुमने बेसिकली यहाँ पे क्या करा होगा मुझे नहीं पता, वैसे तो दिख रहा है, बट हाँ यस समझने वाली बात थी। अब जैसे हम तुम्हें ये वाले करा रहे हैं तो तुमने कर लिया होगा, बट एकदम से अगर क्वेश्चन आएगा सामने तो बेटा उसमें डरना नहीं, पॉसिबिलिटी ढूंढना। ठीक है, क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी ढूंढना कि हम इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करें ताकि कुछ यहाँ से अगर निकालना चाहे तो निकल जाए। जैसे कि अगर आप इसे ऐसे लिख लो कि भाई ऐसे लिख लो, जस्ट एग्जांपल कि हमने यहाँ पे OH लिख लिया और हमने यहाँ पे OH लिख लिया और हमने इसे लिख लिया CH2 इधर और हमने यहाँ पे लिख दिया CH2 और ऐसे करके एक CH2 इधर एक CH2। क्या पॉसिबिलिटी है कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो यार, ये तो अपना रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जैसे चाहो रिप्रेजेंट करो। यस सर।
तो जब ऐसे ही करोगे आप यहाँ पे प्लस का साइन और इधर आपको दिखेगा कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा है, मतलब सॉरी रिमूवल ऑफ वाटर की बात कर, तो सीधी सी बात है, तुम्हें यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर सकते हैं। दिख रहा है कि नहीं? यस सर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस का H2O ऐसे बस फिर ऐसे जुड़ा दो। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ओ इधर CH2 नीचे को CH2 बस जुड़ गया। ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर बनेगा। ये जस्ट तुम्हें तरीका है बेटा, देखो कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि लिख के कि तुम सोचो क्वेश्चन इस तरीके से लिख के आया, क्या रीजेंट ऐसे लिख के आएंगे, ऐसा लिख के No, आएगा। इतना इजी लिखा अब हुआ मे भी हो है। सकता है ऐसा लिख के भी ना आए, हो सकता है ऐसा आ जाए कि 1 2 3, हाँ भाई, कि एक OH इधर लगा हुआ है, एक OH इधर लगा हुआ, ऐसा लिख के आ जाए। समझ रहे हो कि ये Yes, sir, समझ स्केलेटन फॉर्म भी हो सकता है ना दे तुम्हें, हो सकता है हाँ तुम्हें स्केलेटन फॉर्म भी ना दे, तुम्हें इस तरीके से लिख के दे दे, और यह हो सकता है ये लिखे ही ना, तुमसे बोले साइक्लोपेंटेनोन की रिएक्शन कराई जा रही है किससे, 1,3 प्रोपेन डायोल से। डायोल से। समझ रहे हो सकता है ये भी ना लिखे, वो सिर्फ सीधे क्या करेंगे, साइक्लोपेंटेनोन ये हो गया, कहेंगे साइक्लोपेंटेनोन इज ट्रीटेड विद दिस, अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा है, और वो 4 ऑप्शन दे देंगे जिसमें से एक ऑप्शन ये भी बना हुआ होगा, तुम्हें वो चेक करना पड़े कैसे बनाएंगे। समझ में आई बात? यस सर आ गई। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके सर। मुझे लगता है कि अमोनिया डेरिवेटिव वाली हमने तुम्हें बहुत अच्छे से रिएक्शंस कराई थी, अगर तुम्हें याद हो कि अगर हम अमोनिया का और उसके डेरिवेटिव का, हम लोग NH3 में क्या करते थे, एक H हटा देते थे और फिर उस H की जगह पे अलग अलग ग्रुप लगा के देखते थे, याद आया? यस सर याद है याद है। तो क्या उस रिएक्शन को अलग से कराए, नहीं रहने दो, या फिर हम लोग कर लो? देखो चलो एक आध करके देख लो तो याद आ जाए हम क्या कह रहे हैं। देखो आप हेडिंग डालोगे एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, एडिशन ऑफ अमोनिया, एडिशन ऑफ एंड इट्स डेरिवेटिव। समझे? अमोनिया और उसके डेरिवेटिव को हम क्या करेंगे, ट्रीट कराते जाएंगे। जैसे मान लो हमने क्या करा भाई, ऐसे डबल बॉन्ड ओ, इधर भी H और CH3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और आपने क्या करा, NH2 ऐसे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया कोई भी ग्रुप। समझ रहा हूँ क्या कह रहे हैं? यस फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे H पॉजिटिव दोगे, तुम्हें देखना क्या बनेगा। हम लोग क्या करते थे, H2 H2 निकालते थे, वापस जाएगा। आपस में जुड़ा देते थे। यस अब इस H की जगह पे तुम अलग अलग ग्रुप लगाओ, कभी H लगाओ, कभी यहाँ पे R लगाओ, कभी यहाँ पे OH लगाओ, तो तुम्हारे पास अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनते थे, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो। यस सर याद है। बहुत अच्छे से हम लोगों ने करा था, हमने यहाँ पे लिख रहा कि अगर हम यहाँ पे H2 ही रहने दें और यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो अभी हम क्या लगा दें, OH फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे R लगा दें जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, या मान लो R ना लगा के NH3 ही ले ले, NH3 को हमने ऐसे लिख दिया, तो उससे होगा क्या, हमें ये दिख रहा है कि यहाँ से कौन निकल रहा है, H2O निकल जाएगा, बाकी फिर जोड़ देंगे बाकी जो है वो जुड़ जाएगा। बेसिकली मतलब क्या हो जाएगा कि कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड आ जाएगा N और यहाँ से क्या आ जाएगा H। इमाइन बोलते थे, अगर याद हो तुम्हें। यस सर इमाइन बोलते थे कि नहीं बताओ? बोलते थे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड N और N से जो भी आपने G की वैल्यू ली है वो G से आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। बेसिकली हमने क्या करा, H को ले लिया किसकी जगह पे, G की जगह पे। ऐसे ही आगे हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग ग्रुप को ऐसे इससे रिप्लेस करते गए थे, हम लोगों ने इस रिएक्शन को कंप्लीट किया था। N और यहाँ पे हमने क्या करा, मान लो H की जगह पे इस बार ले लिया, जस्ट फॉर एग्जांपल क्या ले लिया, OH ले लिया मान लो, तो क्या हो जाएगा, बनता था फिर ऑक्साइड बनता था। वेरी नाइस। तो यहाँ से क्या होता है, H2O निकलेगा और अपने पास इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट बनेगा कि N, और N से क्या जुड़ जाता है, OH। इसे बोलते हैं क्या बढ़ गया भैया, ऑक्साइम। याद आया? यस याद है। ठीक है, तो ये वैसे तो हम लोग कर चुके हैं। आज जैसे मान लो इसके कुछ और R ले लो, तो R का भी तुम्हें पता है, ठीक है, तो ये वही सेम रिएक्शन है, एक बार रिवाइज कर लेना, इसमें ज्यादा है नहीं, ठीक है बेटा। ओके सर। जैसे H2N है, इससे मान लो हमने क्या करा, R जोड़ दिया, तब क्या होगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल आप हटाएंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड N और N से क्या जुड़ जाएगा, R। आई बात समझ में? यस सर। ये क्या है, 2 डिग्री इमाइन होते हैं इसे, ठीक है, इसके क्या बोलते हैं, 2 डिग्री इमाइन, 2 डिग्री इमाइन। तो ये कहानी है, तो ये तुम लोग को आता ही आई थिंक, तो इसमें टाइम बर्बाद अपना करेंगे नहीं। हम लोग फिनाइल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन कई सारी चीजों से बदलते थे, याद आया? यस याद है। ठीक है, तो अब इसके बाद एक हेडिंग और डाल लो। इसके बाद था अपने पास रिडक्शन टू एल्कोहल्स। हम लोग क्या करते थे, एल्कोहल्स का रिडक्शन करते थे। अब मेरी बात सुनो, बेसिकली हमने क्या करा था, आपको हमने इस चैप्टर का मोटा मोटा जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे और जो रिएक्शन थी इंपॉर्टेंट वो सारी करा दी है।
तो अब एक काम करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा कल थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ी सी मेथड प्रिपरेशन, थोड़ी सी रिएक्शन, और उसके बाद आप क्या करो, हम उसके सिर्फ पीवाईक्यू करते हैं सॉल्व, बताओ करोगे? हाँ जी सर करेंगे तो अपन करेंगे। क्या करते हैं, उसके सिर्फ पीवाईक्यू लगाते हैं, उससे क्या होगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई कौन से टाइप के क्वेश्चन तुमसे नहीं लग रहे हैं। पता ओके। समझ में आई बात हम क्या कह रहे हैं? यस हाँ सर। जी सर। मतलब मेरा ये है कि जैसे बेसिकली है क्या, कहानी ये है कि जैसे हम लोगों ने ओवरऑल देखा जाए तो पूरे चैप्टर खत्म ही कर लिया है, मतलब बाइंड अप कर लिया है। अब कुछ बहुत छोटी छोटी आसान थी जिन्हें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, वो हम तुम्हें करा ही चुके हैं ऑलमोस्ट। रिडक्शन तुम्हें पता ही है किस तरीके से कराते हैं। तो अब बेसिकली करते क्या है कि अभी इसमें चैप्टर में जितने भी रिएक्शन बचे उससे एक बार अपने आप रिवाइज कर लेना तुम लोग। कल हम लोग इसे कार्बोक्सिलिक एसिड का थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है? और फिर उसके बाद PYQ। क्या करते हैं, कल ही हम लोग इसके पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ओके सर। सर। चैप्टर में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर के, उनका हम लोग अच्छे से तगड़ा वाला एक बढ़िया वाला रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारी जो ठीक है क्लास सर। रहेगी, नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, एक तो कार्बोक्सिलिक, और PYQs। ठीक है, एक तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कर लेंगे, और प्लस हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू जो है उन्हें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तुम्हारा सिलेबस yes, पूरी तरीके से sir. कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही कल ये वाला हम लोग इसका पीवाईक्यू करेंगे, उसके बाद क्या करना, उसके बाद हम लोग तुम जो बता रहे हो कौन सा चैप्टर बता रहे हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसे हम लोग, उसके क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, उसके क्वेश्चन कर लेंगे, बताओ हाँ जी। यस सर। ठीक है? यस सर। बताओ पढ़ाई कैसी हो रही है, तुम लोगों की समझ में आ रहा है बेटा? हाँ यस सर। जी आ रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये बताओ, क्या बन रहा है? क्वेश्चंस लग रहे हैं? यस जी। सर। जो भी चैप्टर अभी तक आपने पढ़े हैं उनके क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। ठीक है, तो हाँ बस ठीक है, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। देखो अभी से लेके टिल योर एग्जाम बस एक ही काम करना है, चैप्टर को फिंगर टिप्स पे याद करना है, रिवाइज करना है, और उसका सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? ओके सर। चलो फिर टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं तुम लोगों से, तब तक के लिए मजे करो, खाओ पियो, बाय बाय मेडिसिन ले लेना। ठीक है? बाय। क्या करो बाय बाय सर। मेडिसिन ले लेना। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।